She has sung ragas that can be compared to some of the most उनके immortal गाए हुए कुछ Gandhians. रागों के आविष्कारों को भुलाया नहीं जा Of those सकता। ragas. वे And अमर हो गए हैं। Ustad Amir Khan जैसे साहब हम के उस्ताद गाए, आमिर the खान same साहब way के we मारवा talk की बात about करते हैं, Kishori उसी तरह Tai's किशोरी जी Dhuk. के भूप की। And so there ये are कुछ these ऐसी landmark प्रस्तुतियां हैं performances that take place जिन्हें आप over सैकड़ों सालों तक 100 याद years. रखेंगे, And you will talk about it जिनके for the rest बारे of में your life and for the जिंदगी rest भर of ही the नहीं, centuries to come. सदियों तक चर्चा की जाएगी। When I listen to her play, for me it's जब भी मैं किशोरी जी का गाना it's a सुनता play हूँ, that तो मेरी नजर embodies के सामने एक तस्वीर every पूरी detail बारीकियों के साथ उभरने of लगती someone's है। life. And in जिंदगी that, की तस्वीर there is जिसमें बेहद खुशी है, great happiness, निहायत great गम है, sadness, great anger, गुस्सा है, great छटपटाहट fear, है, frustration, उतावलापन भी है। and मानो desperation. सारी भावनाएं Everything पूरी just उत्कटता के comes साथ उभर कर आई into है। focus in this one concentrated little piece. हर बार ये मुमकिन नहीं है Possible कि संगीत की दुनिया में every time आपको निर्वाण मिल जाए। to achieve इसलिए संगीत में पड़ाव नहीं, in the field. यात्रा मायने रखती है। And so it's never और about ऐसी the यात्रा journey. It's always about आप कला जगत के and बहुत कम that लोगों के साथ journey कर सकते हो। you can take in your किशोरी life. ताई उनमें से एक है। So few. Kishori Tai is one of those people. सुरुवातीपासून मी क्लासिकल शुरुआत से मैंने शास्त्रीय संगीत ही सीखा। माई ने मुझे तानपुरे के साथ अलंकार आदि बताए। शिकले मी मग नंतर बाद में उन्हें लगा कि मेरा गला सभी अंगों से तैयार हो, इसलिए उन्होंने मुझे अलग अलग लोगों के पास भेजा। मग तिने मला विठ्ठलराव पै विठ्ठलराव पै, मग अंजनी बाई लोलेकर जी के बड़े भाई साहब, यशवंत जी, यांच्याकडे कुठे इनके पास मैंने मराठी गाने सीखे। मी शिकले त्यांच्याकडे आईचं मोठेपण असं मेरी माँ का बड़प्पन मुझे लगता है ये है कि मुझे सुगम संगीत, गजल, उर्दू, मराठी गीत आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग शिक्षकों से विनती की कि किशोरी का गला तैयार हो। 1962 से 62 से हम उनके साथ में एक साथ रहे। मैं आकाशवाणी में आया था, हम दोनों ने एक साथ काम किया। तब वो उनको ये लाइट म्यूज़िक, सुगम संगीत से बहुत लगाव था, तो रेडियो में कभी कुछ गाती थी तो मैं साथ में बजाता था। और दोनों का तभी से एक क्या कहे, एक दोस्ती कहना चाहिए, एक पारिवारिक दोस्ती कहना चाहिए, ऐसा हो गया। ती म्हणायची तुझ्या माई कहती केसरबाई की शैली यानी केसरबाई वो तुम्हारी आवाज में जचेगी तो तुम उनके पास जाकर सीखो। केसरबाईंच्याकडे जाऊन शिक मी केसरबाई से मैंने नहीं सीखा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात बनी, क्योंकि माई पाबंदी लगाने वाली गुरु नहीं थी। उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। खां साहब ने अगर 4 ताने सिखाई तो उसी डिसिप्लिन में 4 की 40 करने की ताकत थी उनमें। इसीलिए मुझे लगता है मैं माई की गोद में ज्यादा निखरी, फली फूली। तशी मी घडत केले म्हणजे मुझे तराशने के प्रयास में मेरी आवाज लचीली बनाने का काम उन्होंने ही किया। गुरु के रूप में वो बहुत सख्त थी। अमुक स्वर विन्यास, अमुक समय पर, अमुक प्रकार से ही आना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह रहता था। आणि त्या आमच्या माई की सिखाने की पद्धति में या हमारे घराने की परंपरा में नोटेशन पद्धती सरगम का रिवाज नहीं था। म्हणजे सरगम नव्हती। इसीलिए उनका गाना बहुत ही एकाग्र चित्त होकर सुनना पड़ता था। अंतःकरणाचे कान करून ज्याला ऐकणं म्हणतो तसं म्हणावं लागत असे। आणि दूसरी बात ये थी कि वो एक ही स्वर विन्यास को बार बार नहीं दोहराती। बेहद नाराज होकर कहती, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो स्वर कहाँ से आया है और किस ओर जा रहा है, इस पर ध्यान दो। अमुक स्वर कौन सा है ये नहीं बताती कि ये ऋषभ है या गंधार या पंचम से षड्ज पर कैसे आना है, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। इसलिए स्वर विश्व को समझ लेना हमारे लिए बहुत आसान हुआ। बाद में जब उन्होंने राग सिखाए तब उन्हें मुझे विशेष कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सुरों का दर्शन टुकड़ों टुकड़ों में कराने के बजाय पूरा वातावरण कैसे बनाना है, इसकी पहचान उन्होंने शुरू से ही कराई। तेव्हापासून कळतंय।
गाणं असं होतं. माई का गाना ऐसा था कि वो कुछ भी गाएं, चाहे वो गौड़ सारंग हो, शुद्ध बिलावल हो, शुक्ल बिलावल हो, या कोई राग संकीर्ण हो या सरल। अपना सुर लग रहा है या नहीं, ये उन्हें सोचते हुए मैंने कभी नहीं देखा। जैसे आवो आजबा, ये मध्यम है, हमें डर लगता था कि ये सही लगेगा या नहीं। उनको कभी किसी भी सुर के लिए ऐसा सोचना ही नहीं पड़ा, इतना उनका गाना सुरीला था। तार सप्तक में उनकी तान रहती थी, पंचम धैवत तक, और सम पर आने के लिए एक मात्रा शेष रहती। तब मैं सोचती कैसे सम पर पहुंचेंगे ये, पर माई बहुत ही सहजता से सम पर आती थी। प्रत्येक राग में हमारी आलापी लय को साथ लेकर चलती है। दो मात्राओं के बीच के अंतराल को समझकर हम आलापी करते हैं। जयपुर घराने में अति विलंबित नहीं गाया जाता। सर्व सामान्य व्यक्ति के श्वास की मर्यादा मध्य लय की रहती है, इसलिए हमारे घराने में अति विलंबित लय में एक भी बंदिश आपको नहीं मिलेगी। जरूरत से ज्यादा शब्द या लयकारी हमारे घराने में नहीं की जाती। नेति नेति जिसे कह सके, ऐसा है ये घराना। ये मत करो, वो नहीं करना, ऐसी जिद क्यों? क्योंकि एक रिवाज है। स्वर की चारित्रिक विशेषता नहीं बदलनी चाहिए, स्वर धर्म छूटना नहीं चाहिए। एक बार पता नहीं किसका गाना सुनकर आई मैं, तार सप्तक मतलब ढाई सप्तक। म्हणजे पधनीचा अर्ध सप्तक, सारेगमा पधनी, सारेगमा पधनी, म्हणजे 2 सप्तक झाला ना, ढाई सप्तक। मेरी आवाज भी वहां पहुंचती है या नहीं मैंने देखा। तब माई बोली, क्यों चीख रही हो? जो तुम तार सप्तक में गाती हो वही मध्यम में गाती हो ना, तो तार सप्तक में चिल्लाने से क्या मतलब? नहीं माई, ढाई सप्तक ऊंचे सुरों में। क्या तुम्हें लगता है कि ऊंचे सुरों में गाने से हृदय पिघलता है? उल्टे तकलीफ होती है। ऐसा करने से सुरों की सौम्यता, सुश्राव्यता का सत्यानाश हो जाता है। तार सप्तक के पंचम से ऊपर नहीं गाना है। महफिल की तैयारी करते समय मैं माई से कहती, मुझे द्रुत बंदिश सिखाओ। क्या करोगी द्रुत बंदिश लेकर? जो तुम विलंबित ख्याल में कहती हो उससे अलग कुछ और बताना है क्या? मैं कहती नहीं। तब फिर द्रुत गाने की क्या आवश्यकता? मान रे पिया मोरे, विनती करत तो से हारी हारी, मान रे। किशोरीताई का सांगीतिक विचार ऐसा है कि वे शब्द को सोने के तराजू में तौलती हैं। ह्रस्व दीर्घ का उच्चारण करते समय शब्द के भाव के साथ स्वरों की हानि न हो, इसके प्रति वे अत्यंत सजग रहती हैं। एक बार हम शाम को गाने बैठे, ललिता गौरी। पहले ही ये रागिनी बड़ी क्लिष्ट पेचीदी है, और फिर उदासीन भाव वगैरह भी दिखाना है। प्रीतम सैया। हाँ प्रीतम सैया, दरस दिखा। ललिता गौरी। आजा मोरा जी आजा रे प्रीतम। सैया शब्द के उच्चारण में सीतकार आता है, उसे कैसे टाला जाए? मैंने पूछा क्यों टालना चाहिए माई? अगर सैया का सही उच्चारण स के साथ है तो वे बोली कोई स्वर नहीं, और जो स्वर नहीं उसे यथासंभव टालना चाहिए। वे रसोई में खाना बनाती थीं, पर उनके कान मेरे गाने की तरफ होते थे। एक बार उन्होंने पूछा, बोलावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल वगैरह वगैरह। अरे ये ठल ठल क्या हो रहा है? तुम्हारा विठ्ठल बोलना ठीक है, लेकिन गाते समय ठ का उच्चारण अलग होना चाहिए। मुझे इकार दबाकर गाने की आदत थी, शब्द का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना थी। माई कहती, इकार दबाकर मत गाओ,
उकार दबाकर मत गाओ, उससे स्वर सौंदर्य की हानि होती है। तो फिर क्या करें? इकार के उच्चारण में ई के साथ अ जोड़ो। ऐसा करने से मेरे गाने में स्वाभाविक रूप से तीखापन कम हुआ। लोगों के सामने माई बेहद नरम थी, वे अलग थी, लेकिन अंदर से इतनी सख्त कि पूछो मत। हमारी आई चिड़चिड़ी थी, लेकिन माई एक बार गुस्सा हुई तो खैर नहीं। हम पर माई का प्रभाव ज्यादा रहा, क्योंकि आई को महफिल के कारण बाहर जाना पड़ता था और वो उनका शुरुआती दौर था। हाँ, पर दोनों ने मिलकर हमें कभी कोई कमी महसूस न होने दी। मुझे याद है आई जब लौटती थी हम दौड़ कर जाते थे। उस समय ट्रेन से सफर करती थी, टैक्सी से घर आती थी, हमें उसी टैक्सी में बिठाकर केम्स कॉर्नर की दुकान पर ले जाती थी, खिलौने दिलवाती थी, फिर हम घर लौटते। माई का पूरा ध्यान हम पर रहता था। मैं जब 6 साल की थी तभी मेरे पिता चल बसे। तब से हम तीनों की शादी होने तक माई ने ही हमें पाल पोसकर बड़ा किया। पिता जो करते और मातृ हृदय जो करता, इन दोनों का संगम थी माई। जो संस्कार हमें माई ने दिए वो पूरे जीवन भर हमारे काम आए। जीवन में कुछ कमी रह गई ऐसा मुझे नहीं लगता। सिर्फ इतना अवश्य कहूंगी कि माँ का कर्तव्य मैं पूरा न कर सकी। मेरे पति रवि की बीमारी 18 सालों तक झेलनी पड़ी। लगातार महफिलें करती रही, तब जाकर गृहस्थी चला पाई मैं। पत्नी और माँ की विभिन्न भूमिकाएं आई को हर रोज निभानी पड़ती थी। रिवॉल्विंग स्टेज पर रोल अदा करने वाले एक्टर की तरह वो अंदर के कमरे में अलग थी। बाहर कदम रखते ही हम दोनों पढ़ाई करते दिखाई दिए तो उनका रूप बदलता था, और फिर तीसरा रूप माई के सामने। ये सभी रूप वो इतनी सहजता से निभाती थी। शालेय शिक्षण के बाद माई की इच्छानुसार आई ने कॉलेज में दाखिला लिया, विज्ञान विषय में। डॉक्टर बनने की मंशा थी मेरी। सभी प्रश्न पत्र दिए थे मैंने, लेकिन अंग्रेजी और मराठी के शेष रह गए थे। वायरल बुखार की वजह से वे पूर्व परीक्षा में भाग न ले सकीं और उन्हें फिर से भाग लेने का अवसर भी नहीं मिल पाया। मैं प्राचार्य के पास गई और कहा, मुझे पुनः परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा, एक छात्र के लिए ऐसा अवसर नहीं दिया जा सकता। वहां से घर आकर मैंने माई से कहा, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। माई बोली, ठीक है, मत पढ़ो, गाना करो। वैद्यक शास्त्र ने जो खोया उसे संगीत ने पाया, ऐसा मुझे लगता है। इस घर से जुड़ी यादें इसलिए महत्व की हैं क्योंकि मैंने यहाँ भरत मुनि ने संगीत के बारे में जो लिखा है इस पर अभ्यास किया, जानकारी निकाली, और इसलिए ये घर मुझे बहुत प्रिय है। माई का कुलदैवत रवरनाथ है। जब साड़ावली का बांध बनना तय हुआ तब कुर्डी डूब में आने वाली थी, इसलिए रवरनाथ का मंदिर माई ने वाल्किनी में बनवाया। हम मुंबई से आकर यहाँ रहते और फिर रवरनाथ जाते। मेरे साथ नंदिनी, रघु वगैरह भी रहते। तब माई हमें गाना सिखाती। सुबह के रात सुबह, संध्याकालीन संध्या के समय हर साल आते। मंदिर छोटा सा था और बारिश पानी में भी अल सुबह तक हम गाते रहते। उस समय यहाँ बिजली भी नहीं थी। कुर्डी की इस परंपरा को वाल्किनी में भी माई ने कायम रखा और बाद में मैंने भी। माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी, आहे भिवरेच्या तीरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी, आहे भिवरेच्या तीरी। मैं ऐसा मानती हूँ कि गोवा ये देवभूमि है,
ईश्वर के लिए कुछ करने की गोवा वासियों की जो प्रथा है, यानी अभंग गान, एक प्रकार से ईश्वर की सेवा ही है। जैसे कि विश्व ब्रह्म भासी ऐक्य येता देहि। अब हम परंपरागत ढंग से देखें तो विश्व ब्रह्म भासे ऐक्य येता देहि। ये प्रकार अधिक तालबद्ध है। अतः विश्व ब्रह्म भासे। ये जो मिंड है, जो धैवत पर आती है, वो अद्भुत है। उस अद्भुतता की विशेषता ये षड्ज बताता है। विश्व ब्रह्म भासे ऐक्य येता देहि। इस षड्ज में जो शांति है, जरा सोचो, सारे सुरों को बनाने वाला जो षड्ज है, उसमें ठहराव होना चाहिए ना। किशोरी जी का कहना है कि षड्ज जानबूझकर लगाना नहीं चाहिए। उनके कहने में वैसा लगता भी नहीं। वो षड्ज उन रागों के गुण साथ लिए आता है। अंतरा गाते समय उत्तरांग में जैसे सामान्यतः तार षड्ज का भराव किया जाता है, उनके गाने में वैसे नहीं लगाया जाता। पिछले कुछ सालों में तो किशोरी दाई के गाने में तार षड्ज लगाने का प्रमाण काफी कम हुआ है, क्योंकि कुछ खास कर दिखाने का अंदाज उन्हें पसंद नहीं। आज के उनके गाने में ये दिखावा, ये अंदाज कम होता जा रहा है। लेकिन जब कभी ताई षड्ज लगाती हैं, तब उस प्रकाशमान स्वर से महफिल झूम उठती है, पूर्णपणे डोलून जाती। हर संगीतकार का, खासतौर पर शास्त्रीय संगीतकार का, ये एक बहुत बड़ा धर्म होता है कि राग की शुद्धता को कायम रखे और उनके ज़रिए राग का निरादर ना हो, उनके ज़रिए संगीत का निरादर ना हो। और गायकी के अंदर, अब मारवा अगर गा रहे हैं तो राग मारवा में कब सा लगाना है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है हर क्लासिकल म्यूजिशियन का। और वैसे भी सा एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि वो आर्टिस्ट का अप्रोच का पता लगता है। और किशोरी जी का ख़ास तौर पर ये अंदाज, जब वो सा को लगाती है, सा को टच करती है, तो वो एक बहुत खूबसूरती उसमें नजर आती है। सुर पर मेहनत करो, ऐसा माई हमेशा कहती, खासकर षड्ज पर। षड्ज ये सर्वस्थित है और सभी स्वरों के अणु रेणु में समाया हुआ है, क्योंकि सारे गाम पदानी सानी दा पा मा गा रे सारे। षड्ज के अनुपस्थिति में ऋषभ ये षड्ज हो सकता है, गंधारवी षड्ज हो सकता है, यानी 22 गुना 3 के हिसाब से 66 श्रुतियों में से प्रत्येक श्रुति षड्ज हो सकती है। और इसीलिए षड्ज पर मेहनत करनी चाहिए। गुरु के रूप में जब मैं माई के बारे में सोचती हूँ, तो लगता है कि उन्होंने मेरे सामने सुरों की व्यापकता रखी, जिससे मैं बेहिचक गा सकती हूँ। उन्होंने मुझे घराना नहीं सिखाया, ना ही अस्थाई अंतरा, बल्कि उन्होंने सुरों की भाषा सिखाई मुझे। मेरे पिता जब मैं 6 साल की थी तब चल बसे। हम तीनों बच्चों के पालन के लिए माई ट्यूशन्स देती थी, महफिलें करती थी। मुझे सिखाने के लिए बहुत कम समय रहता था। इस बात का बड़ा अफसोस है मुझे। मेरे लिए माई के पास वक्त नहीं था, वो औरों को सिखाती रहती। जहाँ वे सिखाती रहती, वही कमरे के बाहर मैं चावल बिनने चुनने बैठ जाती और वो राग कंठस्थ कर लेती। मुझे मालूम था कि उनके पास मेरे लिए समय नहीं है और मुझे तो सीखना ही है। I must learn. So that's how I learned. और ऐसे ही सीखा मैंने। आज माईच्याकडे उनके सामने बैठकर यदि मैंने सुबह शाम सीखा होता, तो मैं जो आज आपके सामने गाती हूँ, उससे कई ज्यादा अच्छा गाकर सुना सकती थी। बहुत कम कलाकार होते हैं जो अपने गुरु की पूरी तालीम को समझ पाएं, और अगर समझ पाएं तो उसको करके दिखा पाएं। और ये बहुत ही दुश्वार होता है। बहुत कम कलाकार होते हैं जो वो कर लेने के बाद